ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਦੋਜ਼ਖ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਜਾਣਗੇ। खुदा ने कुछ कहने से बाहर आओ, ये हमें धोखे में मुब्तला किया गया है। लोगों को फंसाए रखते हैं, अल्लाह की बारगाह में नहीं भेजते, जो मुश्किल कुशा भी है, जो दाता भी है, जो देता भी है। अगर हम चाहते तो हर शख्स को हिदायत दे देते, लेकिन सबसे पहले तो मेरे तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और अब आप ये वीडियो देखें, फिर इस पर गपशप लगाते हैं। दबन हर एक की रूह को, हर एक की रूह को मलकुल मौत कब्ज कर सकता है किसी से पूछे बगैर, लेकिन जब किसी वली के मुरीद की रूह को कब्ज करने के लिए आएगा, किसी फकीर के तालिब की रूह को कब्ज करने के लिए आएगा मलकुल मौत, तब तक रूह कब्ज नहीं कर सकता है जब तक उसका मुर्शिद इजाजत न दे देगा। अल्लाह लोगों के मरने के वक्त उनकी रूहें कब्ज कर लेता है, और जो मरे नहीं उनकी रूहें सोते में कब्ज कर लेता है। फिर जिन पर मौत का हुक्म कर चुकता है उनको रोक रखता है, और बाकी रूहों को एक वक्त मुकर्रर तक के लिए छोड़ देता है। जो लोग गौर व फिक्र करते हैं उनके लिए इसमें निशानियां हैं। जैसा कि दोस्तों आपने इन मौलाना साहब की बात को सुना, और इनके मुताबिक जब मौत का फरिश्ता किसी इंसान की रूह को कब्ज करने आता है, अगर तो वो बंदा किसी पीर का मुरीद है या किसी फकीर का मुरीद है, तो वो मौत का फरिश्ता पहले उस फकीर से या उस पीर से इस बात की इजाजत लेगा कि मैं आपकी मुरीद की रूह को कब्ज कर लूं। तो आइए इसी बात पर हम चलते हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में, कि जहां पर जंग ओहद की हम बात करेंगे। जंग ओहद ऐसी जंग है कि जिसमें कई अंसारी सहाब शहीद हुए, और मदीने का कोई ऐसा घर ना बचा था कि जहां पर कोई मैयत ना हो। तो क्या ये गम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए थोड़ा गम था? और मुहाजिरीन में से भी हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब का गम, वो कितना बड़ा गम था। और वो तो आपके भाइयों की जगह भी थे, आपके चचा भी थे, और फिर उनसे तो आपका रज़ात का रिश्ता भी था, और वो तो गज़वा ओहद और गज़वा बदर में आर्मी चीफ भी थे। तो आप यहीं से हिसाब लगाएं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए ये कितना बड़ा सदमा था, और आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कितना बड़ा दुख था। और आप इस बात से ही इस दुख का अंदाजा लगा सकते हैं कि जब वहशी जिसने हजरत हमजा को शहीद किया था, तो आपके पास इस्लाम कबूल करने के लिए आता है, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसी वहशी के साथ कैसे गुफ्तगू की थी, और कितने दुख भरे अंदाज से आपने उससे बोला था कि तेरा इस्लाम तो कबूल है, लेकिन क्या तू ऐसे कर सकता है कि तू मेरे सामने ना आया कर। इसी बात से ही नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुख का अंदाजा लगा लीजिए कि आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 5 साल के बाद भी अपने चचा के लिए कितने दुखी थे। और अगर ऐसा हो सकता होता तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कभी भी इतना दुखी ना होते, और आप ही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम या हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम से भी यही फरमा देते कि तुम मेरे चचा की रूह को कब्ज ना करो, या फिर मेरे सहाबा की रूह को कब्ज ना करो। लेकिन सच बात तो ये है कि जब किसी बंदे की मौत का वक्त आ जाता है, तो एक पल भी ना उससे आगे हो सकता है और ना ही उससे पीछे। जब अल्लाह पाक ने इस बात का हुक्म दे दिया कि इस बंदे की रूह को कब्ज कर लिया जाए, तो उस बंदे की रूह को कब्ज कर लिया जाता है। और इसी मौत के बारे में ही अल्लाह पाक कुरान पाक में कई जगह फरमाते हैं, और किसी शख्स में ताकत नहीं कि अल्लाह के हुक्म के बगैर मर जाए। उसने मौत का वक्त मुकर्रर करके लिख रखा है, और जो शख्स दुनिया में अपने अमाल का बदला चाहे उसको हम यही बदला दे देंगे, और जो आखिरत में तालिब सवाब हो उसको वहां अजर अदा करेंगे, और हम शुक्रगुजारों को अनकरीब बहुत अच्छा सिला देंगे। कह दो कि मौत का फरिश्ता जो तुम पर मुकर्रर किया गया है तुम्हारी रूहें कब्ज कर लेता है, फिर तुम अपने परवरदिगार की तरफ लौटाए जाओगे, और तुम ताज्जुब करो जब देखो कि गुनाहगार अपने परवरदिगार के सामने सर झुकाए होंगे और कहेंगे कि ऐ हमारे परवरदिगार, हमने देख लिया और सुन लिया, तू हमको दुनिया में वापस भेज दे कि नेक अमल करें, बेशक हम यकीन करने वाले हैं। इस तरह की तमाम बातें किस्से और कहानियों के अलावा और कुछ नहीं, इनका कुरान और सुन्नत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि खुदारा ऐसी किस्से और कहानियों से दूर रहें। बाकी अल्लाह पाक ऐसे लोगों के हाल पर रहम फरमाए जो लोग इन किस्से और कहानियों को सुनकर अपना अकीदा खराब करेंगे और अपनी आखिरत तबाह करेंगे। ये तमाम की तमाम किस्से और कहानियां हैं, और इन कहानियों का हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें ऐसे ही पता चल सकता है कि हम लोग कुरान पाक को तर्जमे से पढ़ना शुरू कर दें। लेकिन फिर यही मौलवी हजरात हमें कुरान पाक तर्जमे से पढ़ने नहीं देते, और इसी बात पर ही तरह तरह के फतवे देते हैं। उसने ये कहा, हालांकि
मैं आपको एक सादा सिंपल हदीस सुनाता हूं। कुरान मजीद को तर्जमे के साथ पढ़ना जरूरी नहीं है, ये याद रख लें। आलिम बने, समझे, फिर पढ़े आप। अगर कोई कहता है कि तर्जमे के साथ पढ़ना जरूरी है, मैं इस जाहिल और इसके जितने बाप हैं कमीने में उन सबसे कहना चाहता हूं, अगर कोई उसका चमचा कड़छा यहां बैठा है वो भी गौर करे, मेरा क्लिप रिकॉर्ड करके प्यो नु कर लो, उन्होंने कहता जवाब दे। अलिफ लाम मीम, इसका कोई माई कलाल मुझे तर्जमा बताए क्या? यासीन, इसका कोई तर्जमा मुझे बताए? काफा या आइन स्वाद, इनका तर्जमा है? कुरान तर्जमा आज तक कर ही कोई नहीं सका। इसका तर्जमा या खुदा जानता है या मुस्तफा जानता है। भाई नबी पाक ने फरमाया तो कुरान मजीद का एक हर्फ पढ़ता है अल्लाह ताला 10 नेकियां अता फरमाता, तर्जमे दी तो गल ही कोई नहीं ना है। और कुरान मजीद बुरहान रशीद किसी जगह पे नबी पाक ने ये नहीं फरमाया कि कुरान मजीद जब पढ़ो तर्जमे के साथ पढ़ोगे तो तब सवाब मिलेगा, वरना नहीं। नबी पाक ने फरमाया जो एक मर्तबा यासीन पढ़ता है अल्लाह ताला उसे 10 कुरान पढ़ने का सवाब अता फरमा देता है। Wake up to reality. अलिफ लाम मीम सॉद। ए नबी, ये किताब जो तुम पर नाजिल हुई है इससे तुम्हें तंगदिल नहीं होना चाहिए। ये नाजिल इसलिए हुई है कि तुम इसके जरिए से लोगों को डर सुनाओ और ये ईमान वालों के लिए नसीहत है। लोगों, जो किताब तुम पर तुम्हारे परवरदिगार के हाथ से नाजिल हुई है उसकी पैरवी करो और उसके सिवा और रफीकों की पैरवी न करो, और तुम कम ही नसीहत कबूल करते हो। ना बाबिया दी की शान है कि तुहाडे मेरे लिए है जो दोजख विच वाड़ जावांगे, और तुहानू ते मैनू जे अल्लाह ना करे असी दोजख विच जावां, आखो आमीन। तो जे कोई इन्हां नू मनण मनाण वाला टुर गया, बल्कि मनण मनाण दूर दी गल है, इन्हां नाल उठण बहण वाला उठण बहना भी दूर दी गल है, किसे कदे इन्हां नाल खड़ो के नमाज पढ़ लई ते ओनू भी दोजख विच नहीं रहण देणगे। अजे मैं सरकार दी गल ना पिया करदा, अजे ते मैं गल दाता दी करदा पिया। सरकार ते अजे वराउल 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 वरा है। Wake up to reality. कह दो कि मैं अपने फायदे और नुकसान का कुछ भी इख्तियार नहीं रखता मगर वो जो अल्लाह चाहे, और अगर मैं गैब की बातें जानता होता तो बहुत से फायदे जमा कर लेता और मुझको कोई तकलीफ न पहुंचती। मैं तो मोमिनों को डर और खुशखबरी सुनाने वाला हूँ। तो सरकार फिर एक सवाल हमारा भी है कि क्या यह अकीदा हम उस हस्ती के लिए रख सकते हैं जो दोनों जहानों के सरदार हैं और क़यामत वाले दिन बात भी सिर्फ उन्हीं की सुनी जाएगी? तो क्या हम तक हमारे नबी की कोई ऐसी हदीस पहुंची है कि जिसमें हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने हमें ये बात फरमाई हो कि किसी ने मेरे साथ नमाज पढ़ ली या मेरे साथ उठा बैठा हो, बस यही काफी है? बल्कि हमें इसके उलट तो मिल जाएगा कि नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ए मेरी बेटी फातिमा, मेरे माल से जो भी लेना है ले लो, अगर अल्लाह पाक ने पकड़ लिया तो मैं तुम्हारे कुछ काम नहीं आऊंगा। ए कुरैश के लोगों, अपनी जानों को अल्लाह ताला से खरीद लो, अल्लाह पाक के सामने तुम्हारे मैं कुछ काम नहीं आऊंगा। ए मेरे चचा अब्बास, मैं अल्लाह के सामने तुम्हारे कुछ काम नहीं आऊंगा। ए मेरी फूफी सफिया, मैं अल्लाह के सामने तुम्हारे कुछ काम नहीं आऊंगा। मेरे माल से जो लेना है वो ले लो। और फिर आप इन हजरत साहब की बात जरा गौर से सुने। और तुहानू ते मैनू जे अल्लाह ना करे असी दोजख विच जावां, आखो आमीन। तो जे कि अगर हम जहन्नम में चले गए, बोलो आमीन, कि इस बात पर भी आमीन कहो कि हमारे बाबे हमें छुड़ा लेंगे। हालांकि जब हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने सवाल किया कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम कौन सी दुआ ज्यादा मांगा करते थे, तो उन्होंने जवाब दिया कि हमारी नबी की अक्सर दुआ ये होती थी कि ए अल्लाह, हमें दुनिया में भी अच्छाई अता फरमा और आखिरत में भी अच्छाई अता फरमा और हमें आग के अजाब से महफूज रख। और एक और हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, जब तुम में से कोई तशहुद पढ़ ले तो 4 चीजों से अल्लाह ताला की पनाह तलब करे। ए अल्लाह, मैं जहन्नम के अजाब से और कब्र के अजाब से और जिंदगी और मौत में आजमाइश से और मसीह दज्जाल के फितने के शर से तेरी पनाह में आता हूँ। और इस दुआ के बारे में आता है कि ताऊस ताबी फरमाते हैं कि ये वाली दुआ नबी अलैहिस्सलाम इसकी तालीम इस तरह दिया करते थे जिस तरह कुरान मजीद की किसी सूरत की तालीम देते थे। कुरान डायरेक्ट पढ़ने का क्या कर, दरअसल गुमराही का दरवाजा खोल लें, कुछ खुदा का खौफ करें। हाँ जी, मैं अल्लाह का खौफ करता हूँ, इसीलिए लोगों को कहता हूँ कि कुरान पढ़ें, क्योंकि मुझे पता है कि कुरान में ये लिखा है। सूरतुल अनाम की आयत नंबर 19 है, वऊहिया इलैया हाज़ल कुरआन लिउनज़िरकुम बिहि वमन बलग। नबी अलैहिस्सलाम फरमा दीजिए, मुझे कुरान अल्लाह ने इसलिए वही किया ताकि इस कुरान के जरिए मैं तुम तक दावत व तबलीग पहुँचाऊँ और जिस तक ये कुरान पहुँच जाए वो भी इस कुरान के जरिए तबलीग करे। तो सर, मैं अपनी किताब आपको कोई लिख के दे दूँ? आपके बुजुर्गों ने तो किसी ने फ़ज़ाइल सुन्नत पकड़ा दी, किसी ने फ़ज़ाइल अमाल पकड़ा दी, किसी ने 14 सितारे पकड़ा दी। हमें तो नबी अलैहिस्सलाम किताबुल्लाह दे के गए, ये सुन्नत है। और ये हैरान कुन बात है कि अगर मुझे कोई यहूदी आके ये कहे ना कि कुरान डायरेक्ट ना पढ़ना गुमराह हो जाओगे,
हम कहेंगे देखो अल्लाह का दुश्मन है, अपनी किताब पढ़वाना चाहता है, तो थोड़ा मौलवी मेंबर से चढ़ के आंदा कुरान डायरेक्ट नहीं पढ़ना चाहिए, गुमराह हो जाओगे, तो उसके बारे में सोचा जाए ये किसी और चक्कर में ही है। ये मुसलमान के लबादे में एक दुश्मन इस्लाम का खड़ा हुआ है आपके सामने। कुरान तो कम से कम 4 दफा एक सूरत में कह रहा है वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर। कुरान नसीहत के लिए आसान है कोई समझने वाला? और सर मैं डायरेक्ट तो कभी भी मैंने नहीं कहा, ये मेरे पे झूठा इल्ज़ाम है। मैंने हमेशा कहा है बरेलवी हो तो आमज़ा बरेलवी साहब का तर्जमा पढ़ो, जो बंदी हो तो अशरी थानवी का ही पढ़ लो अपने बुजुर्गों का, आप अहले हदीस हो तो जूना घड़ी साहब का ही पढ़ लो, शिया हो तो सैयद फरमान अली शाह साहब का पढ़ लो। सर मैं तो कहता हूँ आप आमज़ा बरेलवी साहब से कुरान पढ़ें, क्योंकि वो ये नोट्स तो नहीं बना के गए थे आपके लिए तर्जमा लिख, तो मैं तो डायरेक्ट आमज़ा बरेलवी साहब से कुरान पढ़ता हूँ। अब आप ये मुफ्ती अकमल साहब की वीडियो देखें। खुदा इस खुशफहमी से बाहर आओ, ये हमें धोखे में मुब्तला किया गया है कि तुम नबी के नाम के नारे लगाओ, नात खाली करो, नजात पा जाओगे। कोई ऐसे स्टैंडर्ड शरीयत ने नहीं दिया। से मुतमिन होकर सोचना नबी की मानो ना मानो हमें जन्नत मिल जाएगी। मैदान माशर में पहुंचेंगे तो फरिश्ता है कि हुजूर टर्डन सुनिए साहब आप यहाँ खड़े, जन्नत तो आपका इंतजार कर रही है, और ये मटकता हुआ झूमता हुआ सीधा जन्नत में चले जाएगा। मुफ्ती साहब लाइन में लगे हुए हैं, ये पप्पू निकल जाएगा वहां पे, क्योंकि हर रात ये नात खानियों में बैठा करता था। भाई कुल हाथु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, लाइए अगर आपके पास दलील है तो पेश कर देना। सिवाय आपके हुस्न ज़न के क्या है? आप कहेंगे जी हमारा हुस्न ज़न है, अल्लाह करम फरमाएगा। आपके हुस्न ज़न की तरह तो काफिर भी हुस्न ज़न रखता है। दलील पर फैसला होता है। आप मुझे दलील दीजिए कि आप नमाज ना पढ़ें, आप झूठ बोले, आप गीबतें करें और सिर्फ नात खानी में बैठे आपको नजात मिल जाएगी। लाइए दलील पेश कीजिए। नहीं बैठो, लाओ दलील लेकर आओ यहाँ पर। लोगों को फंसाए रखते हैं, अल्लाह की बारगाह में नहीं भेजते, जो मुश्किल कुशा भी है, जो दाता भी है, जो देता भी है, जो मिशन है नबियों का उसकी तरफ नहीं भेजते, अपनी दुकानें चमकाते हैं। मैं उनके खिलाफ हूं, इसीलिए लोग मुझे भाभी कहते हैं। मैंने कौन सा गुनाह कर दिया है? मैंने वो मिशन इख्तियार किया जो रसूलों ने इख्तियार किया। बताएं हम में से कौन तुम्हारी हाजत रवा कर सकता है? मैं तो नहीं कर सकता, मैं तो खुद मोहताज हूं उसका, हर सांस में उसका मोहताज हूं, तुम्हारे जैसा मोहताज हूं। एक जर्रा मोहताज है, मैं उसी तरह उसका मोहताज हूं। ज़ईफ हूं, नातवा हूं, कमजोर हूं। अगर किसी में कस बल है तो बताए, जौहर दिखाए, मैदान में उतरे। कोई कहे जनाब कि मैं हाजत पूरी करता हूं, मैं तुम्हारा मुश्किल कुशा हूं, मैं नहीं मानता, आज भी नहीं मानता। चाहे मुझे आप काफिर कहें, कुफर के फतवे को कबूल करूंगा, ये बात नहीं मानूंगा। क्यों? ये कुरान की तालीम के भी खिलाफ है, रसूलुल्लाह के उसवे हसना के भी खिलाफ। अब आपने ये सारी वीडियो देख ली हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें हक बात कहने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।